जय टीवी के लोकप्रिय सीरियल वसुधा में आज का एपिसोड जबरदस्त ट्विस्ट और भावनात्मक तूफानों से भरपूर रहा। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि दर्शक हैरान रह गए। चंद्रिका का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। वजह थी वसुधा और देव का छुपा हुआ रिश्ता, जिसे मेघा ने अचानक उजागर कर दिया। चंद्रिका को जैसे ही यह पता चला कि वसुधा देव को अपना पति मानती है, वह अंदर तक हिल गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह आगाबूला हो उठी। अब जब परिवार वसुधा के आने का इंतजार कर रहा था, माहौल पहले से ही भारी था। जैसे ही वसुधा घर में दाखिल हुई, सारिका ने अपने नाटकीय अंदाज में ड्रामा शुरू कर दिया। उसे हमेशा से चंद्रिका के सामने खुद को सही साबित करने का बहाना चाहिए होता है, और यह मौका उसके लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। सारिका के बहकावे और मेघा की बातों से चंद्रिका को जब पूरा यकीन हो गया कि वसुधा ने चुपचाप शादी कर ली है, तो वह वसुधा से सवालों की बौछार करने लगी। उसने उसे ताना देते हुए कहा कि अगर वसुधा खुद को सच में शादीशुदा समझती है, तो जरूर वह शादी के चिन्ह पहनकर घूमती होगी, जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर। फिर क्या था? चंद्रिका ने खुद वसुधा की ओर बढ़ते हुए उसकी मांग में छिपा सिंदूर और गले में छिपा मंगलसूत्र खोज निकाला। उस दृश्य ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। हर कोई स्तब्ध रह गया। वहीं देव, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम से अलग दिखता था, सामने आ गया और उसने भी वसुधा से नाराजगी जाहिर की। देव ने वसुधा को सरेआम लताड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो। मन ही मन एक नकली शादी को तुमने सच मान लिया। हमारे बीच कोई रिश्ता है ही नहीं और ना कभी हो सकता है। मेरी सगाई मेघा से हो चुकी है और मैं उस रिश्ते में बहुत खुश हूं। देव के इन शब्दों ने वसुधा के दिल को जैसे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके लिए ये सब किसी सपने के टूटने जैसा था। देव की बेरुखी और चंद्रिका के गुस्से से वसुधा बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये दिन इतना बड़ा तूफान लेकर आएगा। जब वह और देव अवार्ड फंक्शन से लौटे थे, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि घर पहुंचते ही उसके छुपे हुए रिश्ते की पोल खुल जाएगी। जैसे ही वह घर आई, चंद्रिका की तेज नजरों ने उसके चेहरे से उसकी मन स्थिति को पढ़ लिया। वसुधा को शक हुआ कि शायद यह सब सावित्री बुआ ने बताया होगा, क्योंकि वे काफी समय से वसुधा को कह रही थीं कि उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। मगर वसुधा चुप रही, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। जब चंद्रिका को सच पता चला, तो उसने वसुधा को बिल्कुल माफ नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ निर्णय लेते हुए उसे घर से निकालने का फरमान सुना दिया। उसने कड़े शब्दों में कहा, निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से भी। वसुधा स्तब्ध रह गई। उसके लिए ये घर केवल एक मकान नहीं था, यह उसका मंदिर था, और देवी हुक्म यानी चंद्रिका उसके लिए पूजनीय थी। वसुधा वर्षों से इस घर को अपना सब कुछ मानती आई थी, मगर अब उसी देवी ने उसे ठुकरा दिया था। चंद्रिका की यह प्रतिक्रिया केवल गुस्से की नहीं थी, यह उसके अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा की भी झलक थी। उसके लिए वसुधा का यह कृत्य एक बड़ा धोखा था, खासकर तब जब वसुधा ने बिना बताए विवाह कर लिया और घर में चुपचाप पत्नी की तरह रहती रही। मगर सच यह था कि वसुधा का यह प्यार सच्चा था। उसने देव को दिल से अपनाया था और उसे पति माना था। उसने कभी किसी से अधिकार नहीं छीना, बस अपने मन में उसे अपना मान लिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो चंद्रिका और देव दोनों ही उसे ठुकरा चुके हैं। मगर वसुधा जानती है कि उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा झूठी नहीं थी। वह बार बार कहती है कि उसके लिए यह घर मंदिर है और देवी हुकुम उसकी आराध्य। वसुधा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हालत के पीछे मेघा का ही हाथ है। मेघा, जो ऊपर से मासूम और सच्ची दिखती है, असल में पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार है। उसी ने चुपके से सारी बातें चंद्रिका तक पहुंचाईं, ताकि वह वसुधा को रास्ते से हटा सके। अब वसुधा उस दौर से गुजर रही है जहां वह ना तो घर की रही और ना ही देव की। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, सिवाय अपने आत्मसम्मान और टूटे हुए दिल के। मगर क्या वह हार मान लेगी, या क्या वसुधा फिर से उठ खड़ी होगी अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए? इस सवाल का जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा, लेकिन आज का एपिसोड वाकई बेहद भावनात्मक,
सनसनीखेज और दिल को छू जाने वाला था। एक महिला की आस्था, प्रेम और बलिदान को जिस तरह से आज झुठलाया गया, वह दर्शकों के दिल को झकझोर गया। अब दर्शक यह जानने को बेताब हैं कि क्या वसुधा अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या देव को कभी सच्चे प्यार का एहसास होगा? और क्या चंद्रिका को अपने फैसले पर पछतावा होगा? इन सब सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन फिलहाल वसुधा को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, जहां उसका विश्वास, उसकी पहचान और उसका अस्तित्व दांव पर है। जय टीवी के लोकप्रिय सीरियल वसुधा में आज का एपिसोड जबरदस्त ट्विस्ट और भावनात्मक तूफानों से भरपूर रहा। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि दर्शक हैरान रह गए। चंद्रिका का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। वजह थी वसुधा और देव का छुपा हुआ रिश्ता, जिसे मेघा ने अचानक उजागर कर दिया। चंद्रिका को जैसे ही यह पता चला कि वसुधा देव को अपना पति मानती है, वह अंदर तक हिल गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह आगाबूला हो उठी। अब जब परिवार वसुधा के आने का इंतजार कर रहा था, माहौल पहले से ही भारी था। जैसे ही वसुधा घर में दाखिल हुई, सारिका ने अपने नाटकीय अंदाज में ड्रामा शुरू कर दिया। उसे हमेशा से चंद्रिका के सामने खुद को सही साबित करने का बहाना चाहिए होता है, और यह मौका उसके लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। सारिका के बहकावे और मेघा की बातों से चंद्रिका को जब पूरा यकीन हो गया कि वसुधा ने चुपचाप शादी कर ली है, तो वह वसुधा से सवालों की बौछार करने लगी। उसने उसे ताना देते हुए कहा कि अगर वसुधा खुद को सच में शादीशुदा समझती है, तो जरूर वह शादी के चिन्ह पहनकर घूमती होगी, जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर। फिर क्या था? चंद्रिका ने खुद वसुधा की ओर बढ़ते हुए उसकी मांग में छिपा सिंदूर और गले में छिपा मंगलसूत्र खोज निकाला। उस दृश्य ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। हर कोई स्तब्ध रह गया। वहीं देव, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम से अलग दिखता था, सामने आ गया और उसने भी वसुधा से नाराजगी जाहिर की। देव ने वसुधा को सरेआम लताड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो। मन ही मन एक नकली शादी को तुमने सच मान लिया। हमारे बीच कोई रिश्ता है ही नहीं और ना कभी हो सकता है। मेरी सगाई मेघा से हो चुकी है और मैं उस रिश्ते में बहुत खुश हूं। देव के इन शब्दों ने वसुधा के दिल को जैसे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके लिए ये सब किसी सपने के टूटने जैसा था। देव की बेरुखी और चंद्रिका के गुस्से से वसुधा बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये दिन इतना बड़ा तूफान लेकर आएगा। जब वह और देव अवार्ड फंक्शन से लौटे थे, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि घर पहुंचते ही उसके छुपे हुए रिश्ते की पोल खुल जाएगी। जैसे ही वह घर आई, चंद्रिका की तेज नजरों ने उसके चेहरे से उसकी मन स्थिति को पढ़ लिया। वसुधा को शक हुआ कि शायद यह सब सावित्री बुआ ने बताया होगा, क्योंकि वे काफी समय से वसुधा को कह रही थीं कि उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। मगर वसुधा चुप रही, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। जब चंद्रिका को सच पता चला, तो उसने वसुधा को बिल्कुल माफ नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ निर्णय लेते हुए उसे घर से निकालने का फरमान सुना दिया। उसने कड़े शब्दों में कहा, निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से भी। वसुधा स्तब्ध रह गई। उसके लिए ये घर केवल एक मकान नहीं था, यह उसका मंदिर था, और देवी हुकुम यानी चंद्रिका उसके लिए पूजनीय थी। वसुधा वर्षों से इस घर को अपना सब कुछ मानती आई थी, मगर अब उसी देवी ने उसे ठुकरा दिया था। चंद्रिका की यह प्रतिक्रिया केवल गुस्से की नहीं थी, यह उसके अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा की भी झलक थी। उसके लिए वसुधा का यह कृत्य एक बड़ा धोखा था, खासकर तब जब वसुधा ने बिना बताए विवाह कर लिया और घर में चुपचाप पत्नी की तरह रहती रही। मगर सच यह था कि वसुधा का यह प्यार सच्चा था। उसने देव को दिल से अपनाया था और उसे पति माना था। उसने कभी किसी से अधिकार नहीं छीना, बस अपने मन में उसे अपना मान लिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो चंद्रिका और देव दोनों ही उसे ठुकरा चुके हैं। मगर वसुधा जानती है कि उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा झूठी नहीं थी। वह बार बार कहती है कि उसके लिए यह घर मंदिर है और देवी हुकुम उसकी आराध्य। वसुधा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हालत के पीछे मेघा का ही हाथ है।
मेघा, जो ऊपर से मासूम और सच्ची दिखती है, असल में पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार है। उसी ने चुपके से सारी बातें चंद्रिका तक पहुंचाईं, ताकि वह वसुधा को रास्ते से हटा सके। अब वसुधा उस दौर से गुजर रही है जहां वह ना तो घर की रही और ना ही देव की। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय अपने आत्मसम्मान और टूटे हुए दिल के। मगर क्या वह हार मान लेगी, या क्या वसुधा फिर से उठ खड़ी होगी अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए? इस सवाल का जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। लेकिन आज का एपिसोड वाकई बेहद भावनात्मक, सनसनीखेज और दिल को छू जाने वाला था। एक महिला की आस्था, प्रेम और बलिदान को जिस तरह से आज झुठलाया गया, वह दर्शकों के दिल को झकझोर गया। अब दर्शक यह जानने को बेताब हैं कि क्या वसुधा अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या देव को कभी सच्चे प्यार का एहसास होगा? और क्या चंद्रिका को अपने फैसले पर पछतावा होगा? इन सब सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन फिलहाल वसुधा को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, जहां उसका विश्वास, उसकी पहचान और उसका अस्तित्व दांव पर है।